राजा राजा सगर का चरित्र। रोहितो रोहिस्तुदस्यतास्माद् विनिमीर्तितः चंपापुरी सुदेवो सुतो विजयो यस्य चात्मजः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि रोहित का पुत्र था हरित। हरित से चंप हुआ, उसने चंपापुरी बसाई थी। चंप ने सुदेव और उनका पुत्र विजय हुआ। विजय का भरुक, भरुक का वृक और वृक का पुत्र हुआ बाहुक। शत्रुओं के बाहुक से राज्य छीन लिया। तब वह बाहुक अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब बाहुक की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने का उद्गम हुई। परंतु महर्षि औवर को यह मालूम हुआ कि इसे गर्भवती है, इसलिए उन्होंने सती होने से रोक दिया। जब उनकी सौतों ने यह मालूम हुआ तो उन्होंने उन्हें भोजन के साथ गर्भ विष दे दिया, परंतु गर्भ पर उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और बल्कि उस विष को लिए हुए ही एक बालक का जन्म हुआ, जो गर के साथ पैदा होने के कारण सगर कहलाए। इसीलिए उनका नाम सगर पड़ा और सगर बड़े तेजस्वी राजा हुए। सम्राट चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों में से पृथ्वी को खोदकर समुद्र बनाया था। सगर ने अपने गुरुदेव औवर की आज्ञा मानकर तालजंग, यवन, शैक, हैब और बर्ब जात से लोगों को वध नहीं किया, बल्कि उन्होंने विरूप बना दिया था और उनमें से कुछ के सुर मुड़वा दिए, कुछ के दाढ़ी मूछ रखवा दिए, कुछ को खुले बालों वाला बना दिए, कुछ को आधा मुड़वा दिए। कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की ही आज्ञा दी, पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोटी पहनने के हक था, ओढ़ने का नहीं था। इसके बाद राजा सगर ने औवर ऋषि के उपदेश के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की और उसके यज्ञ में